दिल्ली बम ब्लास्ट केस में मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा एक्शन। अल-फलाह विश्वविद्यालय के चांसलर का भाई हामूद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार। हामूद अहमद पर 40 लाख रुपए की ठगी का आरोप, 25 साल बाद हुई गिरफ्तारी। दिल्ली बम धमाके की जांच की आंच अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी से होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। अब मध्य प्रदेश पुलिस ने इस केस में बड़ा एक्शन लिया है, जहां यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी के छोटे भाई हामूद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट है। इस मामले में हामूद अहमद सिद्दीकी को निवेशकों से 40 लाख रुपए की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश पुलिस ने की है। हामूद अहमद सिद्दीकी पर 25 साल पुराने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के 3 केस समेत दंगा और हत्या के मामले भी दर्ज हैं। 50 साल के हामूद पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। इस केस को लेकर महू की पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया ने पूरी जानकारी दी और बताया कि हामूद अहमद सिद्दीकी ने 2 साल तक एक निवेश कंपनी चलाई थी। उन्होंने लोगों को 20% ब्याज पर पैसा लौटाने का वादा करके लाखों रुपए जुटाए थे, लेकिन तीसरे साल वो अपने परिवार के साथ शहर से गायब हो गए। इसके बाद से वो फरार चल रहे थे। उन्होंने महू में 40 लाख रुपए की लगभग ठगी की थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने जो जानकारी दी है, बताया कि साल 2000 में हामूद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से जुड़े 3 केस दर्ज हुए थे। इस सिलसिले में उनको रविवार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी ही नहीं बल्कि साल 1988 और 1989 में दंगा और हत्या के प्रयास के 2 मामले भी दर्ज थे। इसके बावजूद वो हैदराबाद में शेयर बाजार से जुड़े कारोबार कर रहे थे। ये पूरी जानकारी पुलिस अधिकारी की तरफ से दी गई। क्या कहना है उनका इस मामले को लेकर, क्या जानकारी उन्होंने दी, जरा सुनिए। टीम गई थी वहाँ पे, 4 लोगों का टीम गठन किया गया था और ये हमारा स्पेशल ड्राइव चल रहा है अभी कि हम जो हमारे यहाँ पे जो पुराने इनामी आरोपी हैं उन सबको पकड़ने का और जो फरारी में चल रहे आरोपी हैं उनको पकड़ने का एक अभियान चल रहा है। सो उसके मुताबिक हमने मिस्टर हामूद सिद्दीकी को हैदराबाद से पकड़ाया है। मिस्टर हामूद सिद्दीकी लगभग 50 साल के हैं अभी और वो हैदराबाद में एक शेयर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट टाइप का एक खुद का कंपनी चला रहे थे, जो खुद वो एमडी भी थे और चेयरमैन भी वही बने थे और वो भी वहाँ पे गाडचिबोली करके एक एरिया हैदराबाद में, तो वहाँ पे उनका एक प्राइवेट फर्म है और वो वहाँ पे अपना व्यापन संपादित कर रहे थे। मैम, ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जवाद सिद्दीकी हैं उनसे क्या संबंध है हामूद सिद्दीकी का? हामूद सिद्दीकी महू के रहने वाले थे। वो लगभग सन 1995-96 करीब उनका एक फिनकॉम फाइनेंशियल कंपनी चलता था जिसका नाम था अल फहद फिनकॉम लिमिटेड करके। वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते थे जिसमें वो खुद मैनेजिंग डायरेक्टर थे और उनके पत्नी और एक और व्यक्ति था उनके परिचित। वो तीनों मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे कंपनी के और इनके द्वारा लाखों का गबन किया गया था। लगभग 3 कंप्लेंट जो मैं बता रही थी, एक में लगभग उनका 2 लाख, 2 कंप्लेंट में लगभग 20 लाख और 5 लाख, ऐसे करके लगभग अबाउट 40 लाख का जो है अमाउंट था। आई एम श्योर उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंप्लेनेंट्स तब एक ही आए थे। तो ऐसे करके उन्होंने लाखों का गबन किया हुआ था एंड वो फरार चल रहे थे काफी टाइम से। तो हमारी पुलिस की ओर से काफी सराहनीय काम रहा। बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने विदाउट एनी मतलब नॉइज और ह्यूमन क्राई उन्होंने अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया। ये पहली बार ही गिरफ्तार हुआ है गबन के बाद या गिरफ्तार हो चुका था जमानत पे था? ये पहली बार ही गिरफ्तार हुआ है। मैडम, जो 307 का केस था ये क्या मामला था, कहाँ का था, कुछ जानकारी है? ये एक्चुअली हमारे पास 88 का प्रकरण है ये
तो इसका जानकारी अभी मुझे लेना पड़ेगा, बट इसमें मतलब राइटिंग हुई थी और 307 का प्रकरण हुआ। फ्रॉड किस तरह से किया इसने, मतलब इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड था, कैसे फ्रॉड? इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड था। तो ये लोगों से क्या पैसे लेते थे और उसको लगभग अबाउट 20% इंटरेस्ट में दिलवाने का बोल के पैसे लिया जाता था, और लगभग उसने 2 साल कंपनी चलाई और तीसरे साल में ये यहाँ से अपने परिवार सहित फरार हो गया। पूछताछ में हमको ये पता चला है कि जब से ये यहाँ से गया है उसने यहाँ पे किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रखा, ना ही उसके फैमिली मेंबर्स के साथ कोई कांटेक्ट रखा है। उनके कोई भाई भी हैं और परिवार में? इनके परिवार काफी बड़ा है एंड ही हैज मतलब उनके जो फादर साहब थे उनके 3-4 पत्नी, लगभग 3 पत्नी थी, तो उनके बहुत इश्यूज भी थे, इश्यूज मतलब चिल्ड्रन भी थे, लगभग बहुत 16-17 भाई बहन हैं इनके। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो आरोपी है हमूद अहमद सिद्दीकी, उसे गिरफ्तार किया गया हैदराबाद से। किस तरीके से निवेशकों का पैसा उसने लूटा और फिर फरार हो गया और उस पर इनाम रखा गया था। उसके बाद हैदराबाद से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि हमूद अहमद सिद्दीकी मूल रूप से महू के रहने वाला है। साल 1995 के आसपास उन्होंने प्रबंध निदेशक के तौर पर एक कंपनी जो है शुरू की थी, एक निवेश कंपनी थी जिसमें उसकी पत्नी और एक परिचित भी निदेशक थे। उस समय उसका पूरा परिवार महू में ही रहता था, लेकिन लोगों से ठगी करने के बाद वो अचानक शहर छोड़कर गायब हो गए थे। इसके बाद उन्होंने किसी भी स्थानीय व्यक्ति से कोई संपर्क ही नहीं रखा। महू के उप विभागीय पुलिस अधिकारी ललित सिंह सिकरवार ने बताया कि साल 2000 में सामने आए इस घोटाले में हमूद पर एक फर्जी निजी बैंक खड़ा करने और सैकड़ों लोगों को उसकी जमा राशि दोगुनी करने का झांसा देकर ठगी करने का आरोप है। पुलिस को 2 दशक से ज्यादा से उसकी तलाश जो है वो थी, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। और इस बीच लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली बम विस्फोट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं जावेद अहमद सिद्दीकी, उसके परिवार की पृष्ठभूमि की जांच पुलिस कर रही है। इस बम ब्लास्ट के तार जो है वो मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक फैले हुए हैं। इसी दौरान उसके पारिवारिक रिकॉर्ड सामने आए हैं जिसमें साफ कर दिया है कि हमूद लंबे समय से धोखाधड़ी के मामलों में भगोड़ा चल रहा था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतने सालों में उनके संपर्क किससे हुए, किसने उनको छिपने में मदद की और कौन लगातार मदद कर रहा था। तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर मामला है और इस मामले में अब जो है सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस बम धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहले से ही दिल्ली पुलिस की जांच के दायरे में है और जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर खुलासे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे ये यूनिवर्सिटी टेरर फैक्ट्री बन चुकी थी। लाल किले के विस्फोट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी इसी विश्वविद्यालय का छात्र था। डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद जांचकर्ताओं ने संस्थान से जुड़े रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेज और प्रशासनिक जो भी स्वीकृतियां थी उनकी गहन जांच शुरू कर दी है। जवाद अहमद सिद्दीकी को 2 केस में पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया गया है, यानी जो कि चांसलर है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, जो कि 3 साल जेल में भी रह चुका है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी पर जब जांच की आंच आई तो ईडी से लेकर एफआईआर तक दर्ज हुई। ईडी की जांच चल रही है, छापेमारी का दौर चल रहा है और इसकी जो मान्यता है वो रद्द कर दी गई है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अब ये बड़ा खुलासा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं जावेद अहमद सिद्दीकी, उसके छोटे भाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 40 लाख रुपए लगभग निवेशकों से लूटे हैं, जिस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।